कैराना से एक दो नहीं, पूरे 346 लोगों का पलायन हुआ, वो भी दहशत और गुंडागर्दी के चलते। ये दावा है बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का। इसी दावे की तह तक जाने के लिए बीजेपी सांसदों की प्रतिनिधिमंडल ने कैराना का दौरा किया था। आज बीजेपी के ही विधायक संगीत सोम ने मेरठ से एक पदयात्रा निकालकर यूपी सरकार से मांग की कि पलायन के मुद्दे पर जल्द ही कार्रवाई की जाए। हालांकि धारा 144 लागू होने की वजह से ये यात्रा थोड़ी दूर पर ही रोक दी गई। संगीत सोम की यात्रा का जवाब देने के लिए एसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी मेरठ के सरधना से ही एक सद्भावना यात्रा निकाली। लेकिन इन दोनों यात्राओं के मकसद पर यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के एक बयान ने सवाल खड़ा कर दिया। शिवपाल यादव का कहना है कि कैराना से कोई पलायन ही नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि जब सरकार कह रही है कि पलायन नहीं हुआ, तो फिर किसकी घर वापसी कराना चाहते हैं संगीत सोम? अहम सवाल ये भी है कि बीजेपी अगर अपनी बात पर कायम है तो वो संगीत सोम की पदयात्रा से पल्ला क्यों झाड़ रही है? इन सबके बीच सुलगता सवाल ये भी कि यूपी सरकार हो या फिर बीजेपी, क्या कोई कैराना का सच जानना चाहता भी है या फिर नहीं? हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, या तो 15 दिन में सरकार जो लोग पलायन किए हैं उनकी वापसी कराए, नहीं तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और यहाँ तो किसी ने पलायन किया ही नहीं, नौकरी अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, रोटी रोजी के लिए गए हैं, कहीं पलायन नहीं किया है। लेकिन ये जो तमाशा बनाए हैं, जो पोल खुल जाए, इनकी पोलिंग खोलने के लिए तो हम अपील कर रहे हैं अभी संतोष, इनकी पोल खुलेगी। मैंने एक लाइन में बता दिया आपको, निर्भय यात्रा भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, कोई कार्यक्रम अभी पार्टी की ओर से ऐसा घोषित नहीं। निर्भय यात्रा भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, कोई कार्यक्रम अभी पार्टी की ओर से ऐसा घोषित नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए तो संगीत सोम को गनर और शैडो चाहिए, वो क्या लोगों की सुरक्षा इस माध्यम से करेंगे? बीजेपी जानबूझकर इस मामले को कलर दे रही है। अब आप यही देख लीजिए, एक तरफ हुकुम सिंह जी कह रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इससे माहौल बिगड़ेगा, दूसरी तरफ संगीत सोम निकाल रहे हैं। संगीत सोम वही व्यक्ति हैं जिनका मुजफ्फरनगर के राइट्स में भी हम उनका रोल देख चुके हैं, और साफ तौर पे संगीत सोम नॉन इशू होते हुए भी वहां सांप्रदायिक रंग भरकर कैराना में और तमाम उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने आह्वान किया कि कैराना का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम आने वाले दिनों में उठाएंगे। तो मैं समझता हूं कि संगीत सोम और ये बाकी सब लोग, इनकी जो मंडली है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड कराया था। अब सवाल यह है कि बीजेपी की ओर से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर समाजवादी सरकार की ओर से इस गंभीर मुद्दे पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। कैराना का सच कभी सामने आएगा भी या फिर नहीं, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ अनिल बलूनी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। रीता बहुगुणा जोशी जी लखनऊ से मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से। सैयद असीम वकार साहब समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से, और अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। लेकिन पहला सवाल अनिल बलूनी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। अगर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर इतनी गंभीर थी, और उत्तर प्रदेश में जैसा बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि भय युक्त प्रदेश हो गया है, ऐसे में निर्भय यात्रा संगीत सोम निकाल रहे थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष पल्ला झाड़ने की कोशिश क्यों कर रही हैं? डुअल गेम खेल रही है क्या बीजेपी? एक तरफ हाँ भी, दूसरी तरफ ना भी। देखिए चित्रा जी, मुद्दा जो आपने पहले बोला था, मुद्दा वही है कि क्या पलायन हुआ है क्या नहीं हुआ है। संगीत सोम जी की यात्रा पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मुद्दा है कि वहां से लोग भय से, लोग डरे हुए, लोग रंगदारी से लोगों को भगाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कुछ लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, ये मुद्दा है। और देखिए, मैं जो टीवी चैनल्स में देख रहा हूं, आपके चैनल पे भी मैंने देखा है कि लोगों को का इंटरव्यू आ रहा है कि हम लोग क्यों भागे हैं। कोई हरियाणा में बैठा है, कोई उत्तराखंड में बैठा है, कोई दिल्ली के आसपास के बैठा है, और लोग कह रहे हैं कि हम भय से भागे हैं। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो पिताश्री हैं वो और शिवपाल यादव जी, इनके बयान कितना मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है ना, ये सब पुराना वहां पर अपराधियों के गुट की वजह से लोग उस जगह को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग छोड़कर जा भी चुके हैं। फिर उसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश बीजेपी की ओर से क्यों की गई?
नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, लेकिन कुछ देखिए एक वर्ग के लोगों को भगाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और देखिए चित्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लोग कह रहे हैं कि अभी चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पिछले 4-5 सालों से लगातार विधानसभा में सवाल को उठा रहे हैं कि भैया रोको पलायन, डराया जा रहा है, इस तरह से रंगदारी है मुक्त प्रदेश बनाइए ना, फिर संगीत सोम से पल्ला क्यों झाड़ लिया आप लोगों ने, यही तो सवाल है। बिल्कुल निर्भय प्रदेश बनेगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को जो हालत कर दी है समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जिस तरह मथुरा में आप देखा इनके जो पेंशनर हैं राम वृक्ष यादव, जिनको इनकी सरकार सम्मानित कर रही है, वो किस तरह का प्रदेश बना रहे हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा आपने देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री जो हैं वो पत्रकारों की हत्या कर दे रहे हैं, सारा दृश्य दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता समय आने पर इसका जवाब देगी चित्रा। लेकिन सवाल यह है कि दंगा के दम पर राजनीति किस पार्टी की ओर से की जा रही है। सब समझ गए मैं आपकी बात, समाजवादी पार्टी का मैं सीधे रुख कर लेती हूं। असीम बकार साहब, महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपके मंत्री शिवपाल यादव की ओर से ये कहा जाता है कि हमारे पास एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट ये बताती है कि पलायन हुआ ही नहीं। बिना जांच के, बिना कुछ किए, बिना तफ्तीश के किस आधार पर एक इतने बड़े मंत्री की ओर से इस तरह का बयान दे दिया जाता है? देखिए, अपने कारोबार के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के आगे के भविष्य को बनाने के लिए बहुत से लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, बहुत से लोग स्टेट से बाहर जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत से लोग अपने गांव से निकल शहरों की तरफ आते हैं। लेकिन अगर टीवी पे कि हम क्यों गए, सुन लीजिए बात मेरी, चंद अपराधियों की वजह से लोग अपनी जगह को छोड़ने को मजबूर हो जाएं, फिर सवालों के कटघरे में तो समाजवादी पार्टी ही आएगी। चित्रा जी, आदरणीय चित्रा जी, बात पूरी हो जाने दीजिए, सब कुछ इसी में कह दूंगा। झूठे लोगों की झूठी लिस्ट, आप एक कैमरामैन और एक पत्रकार को मैं बता रहा हूं आपसे, जो हुकुम सिंह जी की लिस्ट थी, इसमें 165 और 66 नंबर के ऊपर एक नाम लिखा है जय कुमार धीमान और पौनी। ठीक है, इन दोनों के एड्रेस पर भेजिएगा, तो जब बेल बजाइएगा तो अंदर से एक आदमी निकलेगा मनु धीमान नाम का जी, और उससे पूछिएगा कि ये दो नाम लिखे हुए हैं, ये दोनों लोग क्या मुसलमानों के डर से या किसी और वजह से पलायन कर गए, घबरा कर? दो नाम पकड़ के 300 नाम है, उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, ये 15 साल पहले, अरे चुप रहिए, बोलिए, बीच में बात करने दीजिए मुझे। तो वो कहेगा कि ये दोनों भाई मेरे 15 साल पहले उनकी बात कीजिए, शिफ्ट कर गए थे, नाम को लेके घूम रहे हैं। मैं यही रह रहा हूँ। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर दो भाइयों को खतरा था, सुन लीजिए, अगर दो भाइयों को जान का खतरा था किसी धर्म विशेष से या क्रिमिनल से, तो मनु धीमान को सांप्रदायिक खतरा क्यों नहीं था? मनु साहब उसकी जगह। आसिम बकार साहब, हम उन तमाम बातों पर बिल्कुल, हम उन तमाम बातों पर नहीं जाते हैं। दो लोगों का नाम उन्होंने लोगों की लिस्ट सौंपी है, उस पर हम बात करते हैं। सवाल अगर ये है कि वहां पर गुंडों के डर की वजह से कुछ लोग भी पलायन करते हैं, तो ये आपकी सरकार की नाकामी है, इसको स्वीकार कीजिए। लौटती हूं मैं आपके पास, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जी का भी मैं रुख कर लेती हूं। रीता जी, कांग्रेस का भी 3 सदस्य दल जाने वाला है कैराना, अब कांग्रेस भी सियासत करेगी, मतलब जो गंगा बह रही है उसमें सभी हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इस असल मुद्दे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। रीता जी, देखिए, मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि सरकार कुछ कहती तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जिस तरह से एक त्वरित तरीके से मीडिया ने, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया और सच्चाई देश के सामने रखी, उससे बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि सांप्रदायिक माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही थी, हिंदू बोला गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विषय उठाया गया, मंत्रियों के बयान आने शुरू हो गए, एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मुजफ्फरनगर किया, बागपत किया, दादरी किया, अब यहां पर उनकी प्रयास है। मुरादाबाद अपना राष्ट्रीय वो प्रदेश कन्वेंशन करने जा रहे हैं। तो इनकी कोशिश ये है कि पूरा वेस्टर्न यूपी पोलराइज हो जाए। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने सच्चाई सामने रखी कि 3 परिवार डर से रंगदारी के पलायन किए हैं, अगर एक भी व्यक्ति करता है तो बुरी बात है, लेकिन जो सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा था उसको आपने लॉ एंड ऑर्डर पे लाके रखा। कानून व्यवस्था यूपी में सचमुच काफी चिंतनीय विषय है। और जहां तक एक भी व्यक्ति अगर रंगदारी से गया है तो उस पर
सरकार को उसको सुधारना चाहिए, बिल्कुल एक सख्ती करनी चाहिए कानूनी तरीके से। लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग बना देना, हिंदू भाग रहा है मुसलमान की वजह से, तो बहुत मुसलमान भी गए होंगे, किसी क्षेत्र से पलायन किए होंगे। मुजफ्फरनगर जहां कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, वहां 2013 में दंगा कराया गया जी। और संगीत कैराना तो जो उसमें 4 सीटें पार्टी की ओर से भी लोग जा रहे हैं पद यात्रा जी। आप बीजेपी का सदस्यीय दल की ओर से वहां की सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी ना रीता जी? चित्रा जी लौटी हूं मैं एक बार। निश्चित रूप से, क्योंकि हम भी जाकर हकीकत जानेंगे। हम आज हमें मान रहे हैं कि सांप्रदायिक मामला ये नहीं है, लेकिन हम जाएंगे। अगर एक भी परिवार ने पलायन किया होगा तो हम उसकी बात आपको तो दिखता ही नहीं है कोई मामला, लेकिन हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। बाटला हाउस दिखता है बस। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रीता जी की पार्टी पलायन की बात कर रहे हैं। रीता जी की पार्टी को बाटला हाउस में रोना याद आता है। रीता जी की पार्टी को तो दिखता ही नहीं कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है। वहां तो अगर बाटला हाउस जाते हैं, बाटला हाउस होती है तो सोनिया गांधी इंसानों का, परिवारों का पलायन दिखता है। हम अपने भारतीय समाज को हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई में बांटना नहीं चाहते। आप बांटना चाहते हो। समाजवादी पार्टी हमारे एक भी भारतीय परिवार अगर पीड़ित होता है तो हमें उसकी पीड़ा होती है। हम भारतीय परिवारों के लिए चिंतित हैं। तो राहुल गांधी जी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं। राहुल गांधी जी जाए कैराना। अनिल बलूनी जी, राहुल गांधी जी जाए कैराना। इस देश को चलने दीजिए, सौहार्द और सहिष्णुता से चलने दीजिए। राहुल गांधी क्यों आप चुनाव के पहले इस तरह की काम करते हो? आपके प्रदेश अध्यक्ष हाथ झाड़ रहे हैं। हुकुम सिंह जी ने कहा कि अगर यहाँ का शांति व्यवस्था बरकरार रखनी तो संगीत सोम यहाँ ना आए, तो संगीत सोम का क्यों चल रहा है? रीता जी क्या होना चाहिए बताइए। एक विधायक सांसद की इच्छा के विरोध रीता जी अगर वहां पर कर रहा है पद यात्रा, तो इसके मतलब उसके अनुशासनहीनता है। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई करने से बच रही है बीजेपी। इसका मतलब क्या है? अनिल बलूनी जी इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन उसके पहले अवधेश जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अवधेश जी, 2 बातें हैं एकदम साफ साफ। पहली, यूपी के कैराना से कोई पलायन नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं वहां के मंत्री साहब। दूसरी तरफ संगीत सोम फिर किसकी घर वापसी कराना चाहते हैं, जिस मुद्दे पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर क्यों नहीं इस बात को माना जाए कि दरअसल अपनी सहूलियत की राजनीति की जा रही है उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए? नहीं, ये निष्कर्ष आपका गलत नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे कहूंगा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि कैराना तथा कांधला जैसी बस्तियों से जो पलायन हुए हैं उनको जितनी गंभीरता और जितनी संवेदनशीलता के साथ लिया जाना चाहिए, राजनीति और बौद्धिक जगत की प्रतिक्रिया उसके विपरीत रही है। बिल्कुल, एक सांसद ने एक लिस्ट दी, उसमें 2-4 नाम गलत है, उसके आधार पर क्या उसको पूरी तरह खारिज किया जा सकता है जैसे वकार भाई कर रहे हैं? बिल्कुल, उसमें हम लोगों को भी मालूम है कि उसमें से 9 लोग मृत पाए गए, 6 लोग वहीं रहते पाए गए, लेकिन 346 में से अगर 15, 16, 20, 25, 50 नाम भी गलत हैं, तब भी उसको क्या पाया जाएगा? और जो रीता जी कह रही हैं, अरे 3 लोगों का आपके पाया जाएगा। और जो रीता जी कह रही हैं, अरे 3 लोगों का आपके गलत है, आपकी मानसिकता गलत है। नहीं, बिल्कुल आप अपने रोजगार के लिए पढ़ाई करके गए हैं। समाजवादी पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए कि आपके यहाँ कानून का राज ऐसा ध्वंस हो गया कि इतने लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। अखबारों की रिपोर्टें, टेलीविजन के कैमरे पर पानीपत से, सोनीपत से, सहारनपुर से, लाखों आदमी गुजरात से पलायन करके बॉम्बे आ गया। वहां से क्यों भागे? लाखों आदमी गुजरात से पलायन करके बॉम्बे आ गया। नहीं, के बाद सुनिए, आप बीच में बोल करते हैं। आप पत्रकार हर जगह रोजगार के लिए, अच्छे जीवन दंगे के बाद लाखों मुसलमान शिफ्ट हो गया, हिंदू उससे कभी उस पर ये नहीं लिखता है कि यह दुकान बिकाऊ का है। लोग जाते हैं, उससे ये नहीं होता है कि 2011 के भाग गए, देश के चले आए। 2016 आते आते आप पत्रकार नहीं है, आप बीजेपी के एजेंट हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गलती की वो ये की कि जो प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है और उसने बता दिया कि केवल 3 लोगों ने पलायन किया। आपसे कह रहा हूँ, केंद्र में भी आपकी सरकार है, कश्मीर में भी आपकी सरकार है। एक-एक करके हम बोलेंगे कि सांसद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कश्मीरी पंडितों को 1 महीने में नहीं, कश्मीरी पंडितों का मामला कैराना में भी देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ भी ऐसा नहीं था। कश्मीर में भी आपकी नहीं,
आसिम बकार साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके मंत्री कहते हैं चित्रा जी, अनिल जी अभी बात पूरी कीजिए तो मैं सवाल पूछती हूँ, बताइए। चित्रा जी सुनिए, जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट के अंदर इस तरह की बातें कर रहे हैं, इतना गुंडागर्दी की बातें कर रहे हैं, ये लोग जमीन पे क्या कर रहे होंगे? सोचिए किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ये, कि जमीन पे क्या कर रहे होंगे? निकालते हैं लेकर निकालते हैं, आपके साहबजादे फेल हो चुके हैं, महान सरकार नहीं करा पा रहा है आपका शहजादा क्या कर रहा है? आप धन्यवाद लोग हैं, आप हम जैसे शरीफों को क्यों कह रहे हैं? आपसे हाथ जोड़ते हैं हमारे। अरे जो आप डिबेट में कह रहे हैं हम कर रहे हैं क्या? आप डिबेट में किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं? हिंदुस्तान को मत बांटिए। आपसे गुजारिश है, आप इलाकों की राजनीति मत कीजिए। अरे सरकार व्यवस्था की जिम्मेदारी तो समाजवादी पार्टी की है ना। रीता जी भी कुछ बोलना चाहती है, उसके बाद लौटे हूँ वकार साहब आपके पास। रीता जी भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं। कह रहे हैं टेलीविजन पर, गुंडा भी कह रहे हैं, हाथ भी कह रहे हैं। कौन सी भाषा है? मत कीजिए डिबेट पे। ये कौन सी भाषा है डिबेट की कि आप बैठ करके किसी को भी आप किसी को गुंडा कहेंगे और फिर हाथ भी जोड़ेंगे? ये तो यही तो दादागिरी है। आप गुंडा कहेंगे पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आप किसी को गुंडा कह रहे हैं ऐसे इस भाषा से आप गुंडा कहेंगे नहीं होता है। इस भाषा से कहना नहीं बैठा जाता है। या लोग अपना मत रखते हैं, अपना मत आप भी रखिए। आपको हमारे मत को, किसी के मत को खारिज करने का पूरा अधिकार है। मैं आ जाती हूँ रीता जी के पास। रीता जी कुछ जोड़ना चाह रही थी, उसके बाद आसिम बकार साहब आती हूँ मैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से मुझे नहीं सीखना है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अभी आदरणीय अवधेश जी ने कहा कि पलायन हो रहा है, रीता जी को दिख नहीं रहा। देखिए आज लखनऊ में आबादी में कम से कम 20 लाख लोग ऐसे होंगे जो अन्य जनपदों से आके यहाँ बसे। मैं भी बसी हूँ 8 साल से। तो ये पलायन नहीं है, ये अपनी चॉइस से हम लोग अपनी जगह रहने की चुन रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ बेहतर सुविधाएं हैं, यहाँ पर किसी की राजनीति है, किसी का व्यवसाय है। लेकिन अब कई सारे पलायन ऐसे हैं सैकड़ों की संख्या में जो पिछले 10 से 15 साल पहले हुए हैं। और इस समय में बीजेपी की भी सरकार थी यूपी में, केंद्र में भी इनकी सरकार थी। तो इससे ये कह देना कि ये पलायन सब इसी समय हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर खराब है। देखिए मैं फिर मैं बोलती हूँ आपसे, कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा खराब कर रही है। तो उसको सुधारने की जरूरत है। समाप्त आदरणीय वकार साहब से कहेंगे कि उसको आप सुधारिए, इनकार मत करिए। पर पलायन शब्द आज बुंदेलखंड के लाखों लोग कहीं ना कहीं गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बेंगलोर में काम करने निकले हुए हैं। देखिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है। और अगर कहीं पर दबंगई से हुआ है तो उसका सुधार होना चाहिए, उसका सुधार होना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। अब बीजेपी की कोशिश रहती है कि हर वक्त ये कहें कि ये सांप्रदायिक है, सपा की कोशिश रहती है कि उसको नकारें, लेकिन कानून व्यवस्था को ना नकारिए। बिल्कुल, हालत खराब है। बिल्कुल, उसको सुधारिए। आसिम बकार साहब, महत्वपूर्ण हो जाता है रीता जी ने जो बातें कही है। मान लीजिए बीजेपी मांग कर रही है सीबीआई जांच कराई जाए, आप सीबीआई जांच के लिए तैयार मत होइए और आप हो भी नहीं रहे हैं, लेकिन कम से कम न्यायिक जांच तो करा लीजिए। बिना किसी जांच के आपके मंत्री की ओर से ये कैसे कह दिया गया कि पलायन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं? इस तरह के बयान क्यों लगातार सामने आ रहे हैं जो अपने आप में समझ से परे हैं? देखिए बहुत अच्छी बात है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे समृद्ध प्रदेश केरल और पंजाब, लेकिन आप केरल और पंजाब जाइएगा तो वहां से भी आपको लोग बाकी छोड़ दिए मुल्क तो छोड़ दीजिए, कनाडा और अमेरिका और इंग्लैंड में मिलेंगे जो पलायन करके चले गए। अपने अच्छे बिजनेस ग्रोथ को लेकर दूसरी जगह जाते हैं। बकार साहब इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि न्यायिक जांच क्यों नहीं करा ली जाती है पूरे मामले? फिर मैंने आपसे कह दिया, मैं बहुत ईमानदारी की बात कर रहा हूं। देखिए जो हुकुम सिंह जी ने लिस्ट जारी की है वो 346 परिवारों की लिस्ट नहीं है जी, वो 346 व्यक्तियों की लिस्ट है। यानी अगर जोड़िएगा आंकड़े से तो 64 परिवारों की लिस्ट है जी। और 20 साल में 64 परिवार अगर पलायन करते हैं तो पर ईयर 3 परिवार का एक आएगा रिकॉर्ड कि 3 परिवार पर ईयर। तो मैं समझता हूं कि अगर आप लखनऊ चेक कीजिए
शिवपाल यादव कहते हैं कि कोई पलायन ही नहीं हुआ है, क्योंकि एक रिपोर्ट उनके पास है और उसी का वो बार बार हवाला देते हैं। फिर किसकी घर वापसी कराना चाह रहे हैं संगीत सोम विधायक बीजेपी के, यही है बड़ा सवाल जिस पर बड़ी बहस लगातार जारी है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आज बीजेपी की ओर से एक जांच रिपोर्ट सौंपी गई है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने कैराना छोड़ा है। इस बात का जिक्र करते हुए ये जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। लेकिन यहां पर एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अनिल बलूनी जी, अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष मना करते हैं एक विधायक को कि आप ये काम नहीं करो, उसके बावजूद भी अपने लाभ लश्कर के साथ संगीत सोम रैली निकाल देते हैं, बाद में भले ही उन्होंने खत्म कर दिया हो, और बीजेपी इस पूरे मामले में खुलकर कुछ कहना नहीं चाहती है, यानी कि गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ठीक है चित्रा जी, मैं इस बात का भी जवाब दूंगा। लेकिन रीता बहुगुणा जी और आसिम वकार जी ने जो बातें कही हैं दुखद हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं तो ये यहां तक कहने बड़ा मेरे को दुख हो रहा है, लेकिन निर्लजतापूर्ण है कि जिन लोगों के आंसू दिखाए जा रहे हैं टेलीविजन चैनल्स में, जिनके आंखों से सैलाब बह रहा है, जिनके यहाँ दुखों का पहाड़ टूट गया है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी से घर बनाया था, उसको छोड़ने को ये लोग कनाडा से बराबरी कर रहे हैं, ये लोग पंजाब से बराबरी कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी भी गैंगस्टर के डर से कम किसी को भी इतना हक नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह की स्थिति पैदा करे और मासूम लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाएं। लेकिन मेरा जो सीधा सा सवाल था, मैं उसका जवाब चाहूंगी अनिल जी। देखिए मैंने कहा ना, मैं आपकी बात का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी बात जरूर कहना चाहता हूं जो इन लोगों ने कही है। रीता जी की कोई मजबूरी हो सकती है आने वाले चुनाव में इनके साथ जाने की, या जो भी होगी उनकी बात को वो करने की। लखनऊ से बराबरी कर रहे हैं, कभी कनाडा से बराबरी कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार एक वर्ग विशेष की राजनीति कर रही है, उनका किस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किस तरीके से, और उसके लिए कितने कैराना बन रहे हैं आप देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में भी एक कैराना खुला है, कितने कैराना खुलेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाबदेही नहीं बनेगी। लेकिन हम एक भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिलाती है कि जहां भी इस तरह की बात होगी हम लोग बढ़ चढ़ के आएंगे और एक्सपोज करेंगे इस सरकार को। और कांग्रेस निर्भय यात्रा निकल तो रही थी, आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। आप मेरे सवाल को घुमा गए। लेकिन वकार साहब, लौटती हूं अनिल जी। वकार साहब, आपने बहुत सारे नाम गिना दिए, 2-4 नामों का आपने जिक्र भी कर दिया, लेकिन अगर दबाव की वजह से, एक सेकंड वकार साहब मेरा सवाल सुनिए, अगर डर की वजह से गैंगस्टर गैंग के नाम मैं बताती हूं, मुकीम काला गैंग वहां पर काम करता है, फुरकान गैंग है वहां पर काम करता है, इस तरह के गैंग की वजह से अगर दबाव के कारण लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, तो आप लोग जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? पूरे मामले में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर समाजवादी सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने शह दे रखा है उन लोगों को? देखिए जवाब इसका भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले जवाब बनता है अनिल बलूनी जी का। आदरणीय बलूनी जी, मैं आपने कहा ना कि जहां भी होगा आप आवाज उठाएंगे, मैं आपसे भी कहता हूं, संगीत सोम से भी कहता हूं, निर्भय यात्रा निकालिए कश्मीर के लिए, और भारत में भी आपकी सरकार है और कश्मीर में भी आपकी सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, आपने 15 बाहर क्यों जा रहे हैं? आपके भी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, अतुल जी, उन्होंने सद्भावना यात्रा निकाली। नहीं, गोल गोल मत घूमिए। अब गुंडागर्दी आप करने लगे बीच में, उन्होंने निर्भय यात्रा निकाली, आपके अब आप गुंडागर्दी करने लगे, अब आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे। नहीं, गुंडागर्दी है बीजेपी की मुद्दे पर बात कीजिए ना सर। जिस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा पंगु साबित हो रही है, उस मुद्दे पर आप लोग बात करना नहीं चाहते हैं। मैं बात जवाब दूंगा, लेकिन अपना जवाब देने के बाद, जब तक के आप मुझे मेरी बात कहने नहीं दीजिएगा, मैं आपकी सर, आप कश्मीर चले जा रहे हैं, आप केरला चले जा रहे हैं, मैं इतने बड़े प्रदेश में आपकी सरकार है। हम पहले उत्तर प्रदेश की तो बात कर लें। जो विस्थापित लोग हुए वो हिंदुस्तान के लोग नहीं है। मैं पूछ रहा हूं जो कश्मीर से विस्थापित हुए लोग, सरकार नहीं निकालिए यात्रा। और नहीं, आपकी भी तो यात्रा, मैं कह रहा हूं अगर आप लोग प्रदेश की बात नहीं ला रहे हैं, आपको सच्चा हिंदू कहते हैं, मान लेंगे तो प्रधानमंत्री जी से कहिए
कि 1 महीने के अंदर सभी कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में विस्थापित करें। कश्मीर में भी आपकी सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पंगु सरकार है, आपकी बात नहीं करोगे, कोई हक नहीं है, आप इस्तीफा दीजिए और दूसरे को मौका दीजिए। नहीं वकार साहब, दूसरों को नसीहत देना पहले बंद कीजिए। आपकी सरकार है वहां पर, पहले कैराना के मुद्दे पे आप जिक्र कीजिए। आप कहिए कि हाँ, गुंडों के डर से लोगों ने वहां पर अपने घर को छोड़ा है और हम इस चीज को देख रहे हैं। 5 सदस्यीय जो दल है संतों का, वो क्यों जा रहा है कैराना? चलिए इस बात का जवाब दीजिए। देखिए संतों का दल इसलिए जा रहा है जी कि संत ना तो सियासी होते हैं और ना सरकारी होते हैं, ठीक है, ना उन्हें प्रमोशन और डिमोशन का डर होता है और ना ही उनका कोई अपना राजनीतिक एजेंडा होता है। और संत ईमानदार होते हैं, संत हक पसंद होते हैं, संत ईमानदार होते हैं, संत हक पसंद होते हैं। आपके संत तो आसाराम है। नहीं सर, देखिए आप गोल गोल घुमा रहे हैं वकार साहब। मुझे लग रहा है कि आप इस पूरे मुद्दे को अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ, अगर कैराना में सब कुछ ठीक है और आपकी समाजवादी सरकार में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर वहां पर संसद के प्रतिनिधि मंडल को भेजने की जरूरत क्या है? मेरा सवाल ये था, लेकिन आप फिर मुद्दे को घुमा जाएंगे। मैं रीता जी के पास एक बार जाना चाहूंगी, इसके बाद लौटती हूँ। जले में नमक छिड़कने के समान है रीता जी, जले में नमक छिड़कने के समान है ये। लेकिन ये जो संतों का 5 सदस्यीय ग्रुप भेजा जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से कैराना में, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? अब सब संतों पे भी इनको भरोसा नहीं है। अब इनको संतों पे भी भरोसा नहीं तो क्या किया जाए? नहीं संत अभी तो संतों की बात मानते हैं, राम मंदिर मामले में संत की बात मानेंगे, कानून व्यवस्था का संत की बात मानेंगे, आप खुद और जब कोई ईमानदारी संतों को भी नहीं मानेंगे। मोहब्बत कैसे हो गया? ये एक बड़ा प्रश्न है। रीता जी को एक बार मैं बीच में लाना चाहूंगी। रीता जी, आपकी देखिए, बीजेपी को आरटीआई डाल दीजिए इसके लिए, प्रश्न का जवाब निकलने के लिए। होना चाहिए कि संतों का एक वहां पर प्रतिनिधि मंडल जा रहा है जी, इनको देखना चाहिए। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जब खुद हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक विषय नहीं है, खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोई पदयात्रा नहीं निकलेगी, तो फिर क्यों संगीत सो वहां जा रहे हैं? ये पूरी कोशिश होती है कि बीजेपी का खेल पता नहीं क्या है। सांसद कुछ कह रहा है, प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, विधायक कुछ कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप कहते मैं अनुशासित पार्टी हूँ और आप ये कह रहे हैं कि रीता जोशी गलत कह रही है, तो आप क्यों सांप्रदायिक बना रहे हैं? कानून व्यवस्था बुरी है। मैं बार अनिल जी से मैं बीच में नहीं बोली, कानून व्यवस्था सचमुच खराब है, महिलाओं के लिए भी है, कारोबारियों के लिए भी है और क्षेत्रवासियों के लिए भी है। तो कानून व्यवस्था एक जनरल टर्म है, हम लोग सब उसके लिए। मथुरा का कांड, ये कानून व्यवस्था की बात थी। आज जब ये हो रहा है कैराना में, अगर इसमें कानूनी लाभ से हुआ है, कोई वहां पर रंगदारी कर रहा है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। बिल्कुल, क्रिमिनल ऑफेंस को आप प्लीज ईश्वर के लिए आप इसको सांप्रदायिक विषय मत बनाइए। क्रिमिनल ऑफेंस को क्रिमिनल ऑफेंस के लिए ट्रीट करिए और यूपी गवर्नमेंट को इनकार नहीं करना चाहिए। जहां भी इस तरह की खबर आए एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई वहां पर ऐसा है जो रंगदारी करता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एंटी सोशल है, आप उसको पकड़िए, बंद करिए। आखिर बुंदेलखंड में आप देखिए कितने बड़े बड़े हमीरपुर हो, इटावा हो, चित्रकूट हो, कितने दबंग डाकुओं को पकड़ा गया पिछले 20 साल में। तो अगर कोई एंटी सोशल है तो स्वीकार करने में हर्ज क्या है? उसको पकड़िए, बंद करिए। लेकिन सांप्रदायिक विषय बनाने की जो कोशिश हो रही है, हिंदू अब इन्होंने जो मेमोरेंडम दिया, क्यों लिखा है विशेष कहना क्या आप लोग सांप्रदायिक बना दिया? आप लोग जाति वर्ग टेररिज्म की बात की आपने, में बांटेंगे, हिंदू सेपरेट बांटेंगे। आप कभी सरदार पटेल के नाम पर हिंदू आतंकवाद किसने कहा? कभी दलितों क्या खाना खा के दलित का वोट मांगते हैं, मौर्या को बनाकर आप अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। आप इलाहाबाद जाते हैं तो निषाद राज की बात करते हैं, जातियों को आप लुभा रहे हैं, हिंदुओं को आप बांट रहे हैं। आप कर क्या रहे हो? आप कुछ तो सोचो कि भारत मैं बताता हूँ रीता जी, का अधिकार है। चित्रा जी, मुझे समझ क्या करती है चित्रा जी? कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था की बात करिए। चित्रा जी, आप इसको सांप्रदायिक बताते हैं बार-बार। बिल्कुल, आपने तो जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों का। नहीं, लेकिन मैं बहुत देर से शांत हूँ, मुझे भी कुछ कहना है। बस 2 लाइन में उनका जवाब लगातार तो बोल ही रहे हैं। जल्दी से देखिए रीता बहुगुणा जी आज हमको बता रहे धर्म के नाम पर, आपने धर्म के नाम पर क्या क्या किया है?
अब दिख रहा है पूरे धर्म के नाम पर। आपने इशरत जहां को देवी बना दिया धर्म के नाम पर। अरे हम कहाँ आपने भटक हिंदू रहे हैं? टेररिज्म नाम पहले को हिंदुस्तान के मैं आज भी हिंदू के नाम कहती नहीं, हूँ ये धर्म की बात कर रहे हैं। एनकाउंटर आप गलत लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? अब वो धर्म क्या की? थी? आज आप ABC चुनाव थी। जीतने के लिए समाजवादी आप पार्टी प्रताप को पकड़ सकते हो, धो रहे हैं तो आप लोग। उसको भी पकड़ कर आप लोग फांसी क्या कर देते रहे हैं? हैं? आपने किस मारा चीजों क्यों? को कर रहे हैं? आपने एनकाउंटर समाजवादी किया। पार्टी की सरकार हम जो हाथ एनकाउंटर कर रही की है बात उत्तर करते प्रदेश हैं। का, हम उसका उसके हाथ समर्थन में कर खड़े रही नहीं है होते। पीछे से। हम आज भी अरे कहते राहुल हैं, गांधी कहाँ है? आज भी कहते हैं राहुल गांधी जाए कि कराना एनकाउंटर जरा। गलत, हाँ। क्यों सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों को ले एनकाउंटर जाएंगे गलत, राहुल गांधी? हाँ। राहुल अगर गांधी का वोट मिलता अगर तो वो वही जाएंगे। आतंकवादी थी, पकड़ के जेल में डालते, कसाब को फांसी दी, उसको भी दे देते हैं आप। नहीं बताइए लेकिन ना, आपने किसकी एनकाउंटर समर्थन किया। कर रही हैं आप? कानून किसकी अपने हाथ में समर्थन लेने कर का रही हैं अधिकार। आप? भटक जाएंगे अगर कानून बहुत को सारे अपने हाथ में लेने का आतंकवादियों को अधिकार जाएंगे, नहीं। उनको हम आप आगे बताइए। अनिल बोल रही थी आप तो जगह पार्टी हुई है ने मारने पीड़ित का के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही है, ये इसमें कोई पार्टी नहीं है। चित्रा मेरा कहना ये है कि देखो सच्चाई ये है कि वहाँ भारी संख्या में वहाँ से पलायन हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। उसका कारण गुंडागर्दी, भया दोहन और अपराध है, इसमें दो मत नहीं है। बिल्कुल। जिन दो गैंग का आप नाम लिया, संजोग से वो एक ही समुदाय के वो गैंग हैं। हमारे देश में एक समस्या है। अरे मैं आप ये कहाँ के रहने वाले हैं? फिर पहले बता मुझे बताइए, और कहाँ रह रहे हैं आजकल? नहीं, आप पलायन करके कहाँ से आए ये तो सुनिए बता सुनिए दीजिए। सुनिए, आप मेरे को बार बार रोकते हैं तो डर की वजह से पलायन होना और करियर के चुनाव के लिए पलायन करना हमारे बहुत देश में फर्क होता हमारे है। देश में बता दीजिए आप पलायन करके कहाँ से आए हैं? बकार जी, हमारे देश, आपकी अपनी समस्या हो सकती है, आपको सरकार की रक्षा करनी है, मेरे लिए कोई समस्या नहीं। हमारे देश की समस्या ये है कि अगर कहीं मुसलमान पीड़ित होता है तो वो तो आपके लिए समस्या क्यों नहीं है? आपको भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना है, आपको भारतीय जनता पार्टी की पॉलिश करना है। उसकी जो कोई आवाज उठाता है, मैं कह रहा हूँ आप पलायन करके कहाँ से आए ये तो बता दीजिए कि आपके पिताजी कहाँ रहते थे, आप कहाँ रहते थे, आपने पढ़ाई कहाँ की है, सेकुलर आप कहाँ रह रहे हैं? इसमें मुसलमानों अपना का पलायन तो बताइए पहले। तो सेकुलरवाद में आएगा, लेकिन हिंदुओं का उत्पीड़न सेकुलरवाद में नहीं आएगा। तो बता दीजिए, चाहे वो मैंने कहा मुसलमानों की अपना पलायन तो सांप्रदायिकता हो, बताइए हिंदुओं की सांप्रदायिकता हो, और ये दोनों बता तरफ दीजिए है। पलायन किया क्यों लेकिन था? यहाँ जो पलायन हुआ है, इसमें दुर्भाग्य है कि जो बदमाशों का गैंग है वो एक समुदाय विशेष से आता है, इसलिए सवाल उठेगा और इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं रीता जी और वकार दोनों जी से कहना चाहूंगा कि नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए पलायन होता है, लेकिन उससे बस्तियां वीरान नहीं होती है, उससे इस ढंग से घरों पर ताले नहीं लगते हैं। मैं तो रीता जी से आग्रह करूंगा कि आप बहस के बजाय जो लोग पानीपत, सोनीपत, गुजरात गए हैं, जरा एक बार जाके मिल लीजिए, आप वही बोलेंगी जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ। अवधेश जी, आप बहुत रिएक्शनरी हो, आप बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप बुंदेलखंड आइए, मैं आपको हजारों घर में ताला लगा दिखाऊंगा। आप आइए बुंदेलखंड, आप गए बुंदेलखंड। अवधेश जी, आप पत्रकार हो, बुंदेलखंड जाइए, आपको गांव लेकिन गांव में ताले लगे बुंदेलखंड मिलेंगे। को अपने अपने घरों को छोड़कर बहुत सारे लोग आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगे। इस तरह का वहां पर से लोग गए हैं, यहाँ दबाव और डर से गए हैं, दोनों में अंतर चलिए, है। लेकिन आप लोग अपनी बात आगे भी बढ़ाएंगे। इस चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे। चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अपनी अपनी सहूलियत की राजनीति तो नहीं कर रही समाजवादी पार्टी और बीजेपी, क्योंकि बार बार यहाँ पर अपने अपने बयान को बदलने का मामला भी सामने आया है। पहले कोई और रंग दिया गया और बाद में उससे बीजेपी पलट गई। ऐसा क्यों हुआ? इस पर चर्चा ब्रेक के बाद। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा है कि हिंदुओं का पलायन हुआ है भारी मात्रा में कैराना से। वहीं दूसरी तरफ संगीत सोम की ओर से निर्भय यात्रा निकाली जाती है, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। वहीं जब गुंडाराज के सवाल बार बार सामने आते हैं समाजवादी सरकार के, तो वो भी इससे बचने की कोशिश करती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कैराना का छत सामने कैसे आएगा? और इसी सवाल के साथ सबसे पहले रीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस बात की उम्मीद भी कैसे की जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जिस तरह का गोलमोल रुख रख रही हैं कैराना के मामले में, सच उसका कभी सामने आ पाएगा भी? इस बात की उम्मीद की जाए, या फिर ये सारी चीजें जो अभी हम देख रहे हैं 2017 के विधानसभा चुनावों तक ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, चमत्रा से कराना इंक्वायरी होनी चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने जो वादे किए प्रदेश और देश को, ये लोग पूरे नहीं कर पाए, हालात सुधार नहीं पाए। तो इन दोनों को सूट करता है कि मूल विषयों से लोगों का दिमाग हटा रहे, विकास के मुद्दों से, कानून व्यवस्था से, महंगाई से, बेरोजगारी से, और इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती रहे और इनके वोट बैंक्स बने रहे। ठीक है, दोनों को सूट करता है। मैं ये समझती हूँ लोग मुद्दे को हमेशा भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर एक भी पलायन किसी के दबाव में हुआ है
या किसी रंगदारी से वहां है, तो ये अपने आप में बहुत उस पे ज्यादा कानूनी दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। असीम वकार साहब, न्यायिक जांच कराएगी क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, सबसे पहली बात तो जो रीता जी ने कहा, इसका जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग पहले खुद ही माहौल को जहरीला बनाते हैं और उसके बाद कानून व्यवस्था खराब करते हैं। छोड़िए ना रीता जी की और बातों खुद को, ही कानून सीधा सा व्यवस्था जवाब खराब दीजिए। करने के बाद फिर कानून ठीक है, व्यवस्था मैं पे आपकी सवाल सारी खड़ा बात करते मानती हैं। हूँ। सुन न्यायिक लीजिए, जांच कराने सुन के लिए लीजिए, क्या समाजवादी अगर पार्टी हिंदुस्तान तैयार को है? खुशगवार बनाना है, खुशगवार बनाना है, अमन और चैन से हिंदुस्तान में रहना है, सर, पहले तो मैं यूपी समझता की हूं हम बात करें ना, हिंदुस्तान को आप आरएसएस और हिंदुस्तान- भाजपा से मुक्त करना होगा। हमें चलिए, उसका भी मौका 2019 में आएगा, लेकिन पहले बताइए, न्यायिक जांच कराएगी क्या समाजवादी पार्टी? किस बात की न्यायिक जांच? कैराना में जो हो रहा है, किस बात की जांच की बात कर रही? सारी जांच हो के सामने आ गई है। सिर्फ 3 परिवारों का नाम आया है। जी। ये बाकी तो लोग इन्होंने तो देखिए, सीओ से मैंने- मतलब अगर 3 परिवारों ने भी गैंगस्टर के घर से छोड़ा है क्या, आपके तो सामने आप है। लोगों के लिए वो लॉ एंड ऑर्डर जो का आपके- मामला नहीं लगता। जो आपके सामने है, जो प्रशासन जो आपके पलायन सामने के लिए है, जिम्मेवार था, केंद्र में भी इनकी सरकार है और कश्मीर में भी इनकी सरकार है। अगर ये इतने ईमानदार और लोग हैं तो ये कश्मीरी पंडितों को प्रधानमंत्री से कहें कि वहां पुनर्वासित तो इनको पुनर्स्थापित कर दें। जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा, अब आप धोखा दे रहे हैं, मुल्क को भी, पंडितों को भी धोखा देते हैं, हिंदुओं को भी धोखा देते हैं, आप देश को भी धोखा देते हैं, जान चुका है, आत्मा को भी धोखा देते हैं, सर्वों को भी धोखा देते हैं। आप तो धोखेबाज आदमी हैं। अब ये छीनने वाला नहीं है, देश आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। है। मैं तो जय सवाल कहने से नहीं चलने वाला है। बीजेपी का एजेंडा उठा रहा हूं। डीएमएसपी ने जो मैं आपसे रिपोर्ट दी कह रहा उसके हूं, आधार पर तो आप पंडितों अपनी को बातें कह रहे हैं, आप समझिए, मैं भारत सरकार समझ को साहब, लेकिन मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। कहेगा कि मेरे कारण वो भागे हैं, आप प्रशासन से जांच करवाते हैं, जो प्रशासन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाग रहे हैं आप यहाँ से। खत्म नहीं कर सकता है उस प्रशासन आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं एजेंडे से। स्वीकार करते हैं। कैराना की न्यायिक जांच होनी ही चाहिए हर हाल में। मैंने कहा ना, आप अगर भाग न्यायिक रहे हैं। जांच नहीं करेंगे तो आपसे मैंने कहा कि केंद्र में भी आपकी सरकार, कश्मीर में भी आपकी सरकार। अवधेश कुमार जी, अगर आपकी हिम्मत है और आप अगर वाकई आप सच्चे ईमानदार लोग हैं तो आप केंद्र सरकार से कहिए कि कश्मीरी पंडितों को अरे आसिफ वकार साहब, कहाँ दुश्मनी भरने पर आप जा रहे हैं? छोड़िए, मैं एक म्यूजिक कॉर्नर ले लेता हूं अनिल बलूनी जी का। और आपके अवतार दोनों खुल के सामने आ नहीं, जाए। कश्मीर पर हम नहीं जाते हैं। कश्मीर इस समय हम कैराना की बात कर रहे हैं, उस पर केंद्रित रहेंगे। आसिफ कि वकार आपको एक साहब, बड़ी जांच जहाँ इसकी की जनता करवानी ने चाहिए। आपको चुना है, पहले आपकी जवाबदेही हम और आपसे कह रहे हैं, जिम्मेदारी आप वहाँ की भाग क्यों बनती रहे है। हैं? पल्ला मत आप झाड़िए कह कानून रहे हैं, व्यवस्था आप के भाग मुद्दे क्यों पर। रहे हैं? आसिम साहब समझ गए, आप जरा बाबू से क्लोजिंग कहिए एक बार कमेंट। कि अनिल आप बलूनी जी, केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। अनिल जी, वो तबाह धोखेबाज लोग हैं। देखिए, वो आपके पता हुआ है। दर्शक स्वयं, चित्रा जी, आपके दर्शक स्वयं समझ लें कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात नहीं करना चाहते हैं। हमने स्पष्ट कहा है राज्यपाल श्री से मिलकर कि इसकी जांच की जाए और आपके दर्शक समझ अधिकारी लें, पे कार्रवाई हो। जिन लोगों को पलायन किया गया है उन लोगों के बारे में बताया जाए, मुआवजा दिया जाए। हमने गुजरात की बात करना नहीं चाहती है। ये आपके दर्शक समझ रहे हैं बेहतर तरीके से। वर्ग विशेष भाग रहे हैं लिखी कश्मीर के नाम पर। अगर आपको लगता है कि हिंदू पंडितों के भागे नाम पर भाग रहे हैं हिंदू ये। शब्द आप का सभी प्रयोग देख भी नहीं रहे हैं, है। सब समझ भी रहे हैं। ये दोनों लोग मक्कारी की राजनीति कर रहे हैं बैठकर। मक्कारी की राजनीति हाँ, कर रहा है। ये देखिए। 2017 में इस सवाल का जवाब तो यूपी की जनता देगी, लेकिन आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण बातें करना चाहूंगी। कम से कम इतने गंभीर मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए जो इस वक्त देखने को मिल रही है। फूट डालो और राज करो की राजनीति इस वक्त तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उम्मीद यही कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो भी सच है वो हिंदुस्तान के सामने आए। इसी के साथ बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए